नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज की जो एक बड़ी खबर है वो ये है कि 5000 शिक्षकों के पदों पर जल्द भर्ती होगी। सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में 5000 शिक्षकों के पद पर भर्ती की जाएगी, जिसमें से 1065 हेडमास्टर के पद हैं, 4006 पद सहायक अध्यापकों के हैं और 721 पद लिपिक के हैं। आयोग का गठन अभी पूरा नहीं हुआ है और नया उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग जो बनेगा उसी से यह भर्तियां भरी जाएंगी। तो इस आयोग के गठन के बाद सहायता प्राप्त जूनियर स्कूलों की भर्तियां सबसे पहले की जाएंगी। लंबे समय से यहां भर्ती नहीं हुई है, बीच में कई बार रोक हटाई गई, लेकिन फिर चयन प्रक्रिया में बदलाव व जनशक्ति निर्धारण के चलते फिर से रोक लगा दी गई। इन स्कूलों में सरकार शिक्षकों व शिक्षणेतर कर्मचारियों के वेतन का भुगतान करती है। तो जब सरकार वेतन देती है तो सरकार उसकी नियुक्ति का नियम भी चेंज कर सकती है और इस बार यहाँ पर नए नियम से भर्ती हो रही है। इस बार लिखित परीक्षा कराई जाएगी और इस लिखित परीक्षा के बाद भर्ती की जाएगी। जो ये स्कूल होते हैं इनका मेंटेनेंस और रख रखाव मैनेजमेंट करता है और मैनेजमेंट अभी तक अपने अनुमोदन के हिसाब से भर्ती इसमें करता रहा है, जिसमें कई तरह के खेल होते थे। प्रबंधन व बीएसए की मिलीभगत से उनके अपने लोगों को भर्ती कर लिया जाता था। पैसे का लेन देन होता था, लेकिन अब ये भर्तियां राज्य स्तर पर होंगी। राज्य सरकार ने 2019 में अध्यापक भर्ती नियमावली 1978 में संशोधन कर दिया है। इसके तहत शिक्षक चयन की लिखित परीक्षा राज्य स्तर पर होनी है। जनशक्ति का निर्धारण किया गया है। सरकार ने इन स्कूलों में शिक्षकों की संख्या भी तय कर दी है। अभी तक एक स्कूल में 4 शिक्षक, 1 प्रधानाध्यापक व एक लिपिक व परिचारक के पद होते थे। इसके मुताबिक लगभग 24,000 पद थे, लेकिन बीते वर्ष सरकार ने नए सिरे से जनशक्ति निर्धारण किया। अब इन स्कूलों में न्यूनतम 3 शिक्षक नियुक्त होंगे। वहीं 100 से ज़्यादा बच्चे होने पर ही प्रधानाध्यापक का पद मान्य होगा। तो इस तरह से पदों की संख्या घट गई है और जो भर्ती होगी फ़िलहाल अभी 5000 पदों पर होगी। इसके लिए कई बार ज़िले में लिखा जा चुका है कि इसका जो है अध्याचन भेज दिया जाए, जिससे कि इस भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। तो अभी तक पूरा अध्याचन नहीं मिला है और इसके साथ है जो नया शिक्षा सेवा आयोग है उसके गठन का काम भी चल रहा है। तो जब ये दोनों काम पूरे होने के बाद ये भर्ती शुरू होगी। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में मामला सुरक्षित हो गया है। और देखिए, साल्वे जी का स्टेटमेंट है, बच्चों की शिक्षा की किसी को परवाह नहीं, कटाव बढ़ाना गलत नहीं है, सरकार का तर्क है ये। और जैसा कि आपको मालूम है 60-65 या 40-45 किस पर भर्ती पूरी हो, इसके लिए पूरा विवाद है। बीएड इसमें रहे ना रहे उसका विवाद है और शिक्षा मित्रों का अपना पक्ष है कि 45,000 शिक्षा मित्र पास में भर्ती उनके लिए है। तो इस पे मामला अब सुरक्षित कर लिया गया है और 3 दिन का समय दिया गया है सबमिशन करने के लिए। उसके बाद इस मामले को सुनाया जाएगा और भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो क्या हो सकता है, 60-65 की जीत होगी या 40-45 पे भर्ती पूरी होगी? शिक्षा मित्रों का क्या होगा, बीएड का क्या होगा, इन सब के बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है जो मैंने कल शाम को अपलोड किया था। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप यूट्यूब पे सर्च करके भी देख सकते हैं। 2021 के संशोधित पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है धारा 370 हटाने का फैसला और इसको भी अब छात्रों को पढ़ाया जाएगा।
पूरी होगी राजनीतिक व विकास की आकांक्षाएं। पाठ में दिया गया है कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 द्वारा अनुच्छेद 370 समाप्त कर दिया गया और राज्य को पुनर्गठित कर 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख बना दिए गए। जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख भारत में बहुलवादी समाज के जीते जागते उदाहरण हैं। वहाँ न केवल धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषाई, जाति और जनजातीय विचारधाराएं हैं, बल्कि विविध प्रकार की राजनीतिक और विकास की आकांक्षाएं हैं, जिन्हें नवीनतम अधिनियम द्वारा प्राप्त करने की इच्छा की गई है। तो अभी बीच में आपने सुना होगा कि जो है कांग्रेस का इतिहास हटा दिया गया है, जो कि अभी तक के पाठ्यक्रम में था, और कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि बीजेपी का अपना कोई इतिहास नहीं है, इसलिए ये हमारा इतिहास हटा रहे हैं। तो अब बीजेपी अपना इतिहास जोड़ रही है, हालांकि अभी इतिहास नहीं बना है। ये जो काम हुआ है, धारा 370 अनुच्छेद 370 को समाप्त किया गया है, तो इसी को छात्रों को पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि ये काम किया गया है। एम्स में वैक्सीन का मानव परीक्षण शुरू कर दिया गया है और कोरोना की सबसे सस्ती दवा लाने के लिए ड्रग्स कंट्रोलर ऑफ इंडिया से अनुमति मिल गई है। ब्रिंस फार्मा की दवा फेविटॉन के एक टेबलेट 59 रुपये की होगी, वहीं जेनबर्ग फार्मा फेविवेंट टेबलेट 39 रुपये की होगी। तो अब ये रेट होगा जो नई दवाएं आएंगी, और 103 रुपये की एक दवा पहले भी आ चुकी है मार्केट में, जिसका रेट भी कम कर दिया गया था बाद में। और ये टेबलेट 8-8, 9 टेबलेट खाने होते थे, तो ये काफ़ी महंगी पड़ रही थी। तो अब सस्ती दवा आएगी मार्केट में। फ़िलहाल अभी परीक्षण चल रहा है, ये कोई भी इस तरह की कोई भी दवा मार्केट में उपलब्ध नहीं है। सीटेट एग्ज़ाम डेट की अभी भी छात्रों को इंतज़ार है कि इसकी डेट का ऐलान किया जाए। अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है। वेबसाइट पर देखने को पता चलता है कि कोई अपडेट नहीं दी गई है। और जो बाकी परीक्षाएं हैं, जैसे कि जेईई मेंस है 2020, नीट 2020, इनकी नई डेट घोषित की जा चुकी है। एसएससी और यूपीएससी ने भी अपना कैलेंडर रिवाइज कर दिया है, लेकिन सीटेट का अभी नई डेट नहीं दी गई है। 5 जुलाई को परीक्षा थी पहले, लेकिन इसको स्थगित कर दिया गया है। तो छात्र बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि नई डेट सीटेट की क्या होगी। बार बार वेबसाइट चेक करते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई अपडेट अभी छात्रों को नहीं मिल रही है। समय सीमा पूरी हो चुकी है और 40% शिक्षक कर्मचारियों का हुआ सत्यापन। तो ये जो अभी बीच में कुछ फर्जी शिक्षक पकड़े गए थे, उसके बाद सभी शिक्षकों का सत्यापन का कार्य शुरू हुआ था। उसके लिए समय सीमा बनाई गई थी, लेकिन समय सीमा पूरी होने के बाद भी 40% शिक्षकों का ही सत्यापन हो चुका है और अभी 60% शिक्षक बाकी हैं। शिक्षक व कर्मचारियों की नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने, तैनाती में होने वाली गड़बड़ी को रोकने के लिए शासन ने सबका ब्यौरा एकत्र करने का निर्णय लिया और इसके मद्देनज़र अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड डिग्री कॉलेजों में कार्यरत शिक्षक व कर्मचारियों के दस्तावेजों को सत्यापन करने की प्रक्रिया 24 जुलाई को पूरी करनी थी, लेकिन समय सीमा बीत गया। केवल 40% शिक्षक व कर्मचारियों के दस्तावेजों का सत्यापन हुआ है। एपीयू 2018 मेंस स्थगित करने की मांग उठाई गई है, लेकिन इस मांग को करना सही नहीं है। परीक्षा एक बार देखिए टल चुकी है, अब दोबारा परीक्षा की डेट रखी गई है 29 और 30 जुलाई को रखी गई है। छात्रों का कहना है कि कोरोना संक्रमण से सभी लोग भयभीत हैं और आयोग से परीक्षा स्थगित करने की मांग कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का तर्क है कि लखनऊ में प्रतिदिन कोरोना के सैकड़ों मामले सामने आ रहे हैं, वहां जाने पर अभ्यर्थी भी कोरोना से संक्रमित हो जाएंगे। इसके मद्देनज़र स्थिति सामान्य होने तक परीक्षा स्थगित की जाए। तो लखनऊ में कोरोना से संक्रमण
का जो खतरा है वो बढ़ तो रहा है, लेकिन जो परीक्षा है वो पूरी व्यवस्था के साथ कराई जा रही है और इसमें जो है केवल 260 अभ्यर्थियों को बैठना है। तो 260 अभ्यर्थियों के बैठने के या परीक्षा होने से कोई दिक्कत नहीं आएगी। जहाँ पे परीक्षा करवाई जा रही है वहाँ पर समुचित व्यवस्था की गई है। यूपीएससी एग्जामिनेशन हॉल बहुत बड़ा है, उसकी सीटिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। 260 अभ्यर्थियों से वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है और वहाँ पे इतना स्पेस है कि सोशल डिस्टेंसिंग आराम से मेंटेन की जा सकती है। और लखनऊ की रही बात, तो लखनऊ में केसेस ज़रूर डेली बढ़ रहे हैं और ये पूरे केसेस लखनऊ के ही नहीं बढ़ रहे हैं, लखनऊ के आसपास के ज़िलों का रिकॉर्ड भी लखनऊ में ही आता है, क्योंकि वहाँ के मरीज भी लखनऊ ही आते हैं। तो उन ज़िलों का भी योगदान है इसमें। तो इसलिए भयभीत होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लखनऊ में सारे कार्यालय खुल रहे हैं, सभी काम सुचारू रूप से हो रहा है, केसेस बढ़ रहे हैं, इस पर भी कंट्रोल होगा और परीक्षा में कोई व्यवधान नहीं आएगा। अगर आयोग परीक्षा स्थगित कर देती है तो एक नई डेट दी जाएगी, तैयारी के लिए भी छात्रों को समय मिलेगा। लेकिन अगर आयोग परीक्षा स्थगित नहीं करती है और परीक्षा कराने पे अड़ जाती है तो आप लोग अपने मन से ये डर निकाल दीजिए कि लखनऊ में बहुत ज़्यादा दिक्कत इस समय है। ऐसा कुछ नहीं है, आप आराम से लखनऊ आइए और परीक्षा दे सकते हैं आप लखनऊ आके। सभी 45,000 शिक्षा मित्रों को शिक्षक नियुक्त किया जाए। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की ओर से शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में बैठे करीब 45,000 शिक्षा मित्रों को सहायक शिक्षक नियुक्त किया जाए। उनका कहना है कि सभी ने शिक्षक पात्रता परीक्षा पास की है। यह भी दलील दी कि 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती के लिए ये जो पद निकाले गए हैं वो सहायक शिक्षक के तौर पर नियमित हुए 1,37,500 शिक्षा मित्रों को वापस शिक्षा मित्र बनाए जाने से सृजित हुए हैं। 1,37,000 शिक्षकों को वापस शिक्षा मित्र क्यों बनाया गया? वो इसलिए बनाया गया क्योंकि उनको गलत तरीके से शिक्षक बनाया गया था पहले तो उसको रिवर्ट कर दिया गया। अब रिवर्ट कर दिया गया तो इसका मतलब यह नहीं कि है 1,37,000 जो पद हैं वो उन्हीं लोगों के लिए। अगर उन्हीं लोगों के लिए ये पद होते तो उसको रिवर्ट क्यों किया गया था? हाँ, ये ज़रूर था कि इनको इन पदों पर जब भर्ती निकाली जाएगी तो कुछ इनको विशेष लाभ दिया जाएगा। वो विशेष लाभ इनको दिया गया। परीक्षा तो पास करें पहले, परीक्षा पास करने के बाद ही वो विशेष लाभ इनके लिए लागू होता है। और जब परीक्षा का पासिंग मार्क 60-65 है तो 60-65 लाख की परीक्षा को पास करना पड़ेगा। अगर 40-45 होता तो 40-45 पे आपको पास करना पड़ता। पिछली बार 40-45 था तो वहाँ पास किया परीक्षा और नौकरी मिली। इस बार 60-65 तो 60-65 पे पास जो करेंगे उनको भी नौकरी मिलेगी। तो ये सारी बातें हैं और इसमें जो है अब मामला तो खैर सुरक्षित कर लिया गया है, रिजर्व कर लिया गया है और इसका 2-3 दिन बाद फैसला भी आ जाएगा, तब पता चल जाएगा कि किसकी जीत हुई। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ।